क्या आपने कभी सुना है एक सजा याफ्ता अपराधी जिसने बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध किए हों, जेल को अपने पर्सनल वीआईपी रिसोर्ट की तरह यूज करे, जब मन किया बाहर निकल आए, जन्मदिन की धूम मचाए, सत्संग करे, गाना रिकॉर्ड करे और फिर वापस जेल में जाकर ऐश करे? नहीं ना, तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की इस कुछ मिनट की वीडियो में हम खोलेंगे गुरमीत राम रहीम की कहानी का काला चिट्ठा। एक ऐसे बाबा जिसके सामने भारत का कानून घुटने टेकता नजर आता है। ये कहानी रसूख, सियासत और अंधभक्ति की है, जो आपको आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से बांधे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 में जब सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए 20 साल की सजा सुनाई, तो देश ने राहत की सांस ली। लगा चलो इंसाफ तो हुआ, लेकिन दोस्तों असली तमाशा तो इसके बाद शुरू हुआ। ये बाबा जिसके अपराधों की फहरिस्त किसी क्राइम वेब सीरीज से कम नहीं, जेल को अपने डेरे का गेस्ट हाउस बना चुका है। कैसे पेरोल के नाम पर सर्कस। चलिए तत्वों की रोलर कोस्टर राइड शुरू करते हैं। 2020 से 2025 तक राम रहीम को 14 बार पेरोल मिली, जिसमें वो हर साल औसतन 90 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहा। ये पेरोल किन किन बहानों पर मिली? कभी माँ की बीमारी, कभी पिता की पुण्यतिथि, कभी सत्संग, कभी जन्मदिन और कभी तो बस गाना रिकॉर्ड करने के लिए। अक्टूबर 2022 में एक दिन की पेरोल, शायद कॉफी ब्रेक था। मई 2021 में फिर एक दिन की छुट्टी, छोटा मोटा टूर। फरवरी 2022 में 21 दिन की पेरोल, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले। जून 2022 में 30 दिन की पेरोल, हरियाणा नगर निगम चुनाव के समय। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की छुट्टी, बाबा का जलवा। जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल, हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले। जुलाई 2023 में 30 दिन की पेरोल। नवंबर 2023 21 दिन की छुट्टी, राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय। जनवरी 2024 50 दिन की पेरोल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अगस्त 2024 21 दिन की पेरोल। सितंबर 2024 फिर 21 दिन की छुट्टी। जनवरी 2025 30 दिन की पेरोल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। अप्रैल 2025 21 दिन की पेरोल, डेरा स्थापना दिवस के लिए। अगस्त 2025 में 40 दिन की पेरोल, अपने जन्मदिन के लिए सिरसा में। कुल मिलाकर ये सजा याफ्ता बाबा हर चौथे दिन जेल के बाहर झांकता है। दोस्तों ये सजा है या सैर सपाटा? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पेरोल अक्सर बड़े बड़े इलेक्शन के आसपास मिलती है। संयोग या सत्ता का गंदा ड्रामा? अब सवाल ये कि ये सब कैसे हो रहा है? जवाब है वोट बैंक। डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में लाखों अनुयायी हैं। ये अनुयायी नेताओं के लिए वोट की मशीन है। हर बार पेरोल का बहाना अलग, कभी सत्संग, कभी जन्मदिन, कभी पिता की पुण्यतिथि। लेकिन टाइमिंग देखिए, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनाव से ठीक पहले। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा, क्या हर कैदी को इतनी छुट्टी मिलती है? सरकार का जवाब, बाबा का आचरण अच्छा है। अरे भाई, बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों का दोषी इतना अच्छा कि हर तीसरे महीने छुट्टी पाए? ये कहानी सिर्फ राम रहीम की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की पोल खोलती है। एक आम आदमी को छोटी मोटी चोरी या झगड़े के लिए सालों जेल में सड़ना पड़ता है। जमानत के लिए ना पैसा, ना वकील, ना रसूख। लेकिन राम रहीम वो जेल से निकलता है, सिरसा के डेरे में राजा की तरह विराजता है, भक्तों को प्रवचन देता है, गाना गाता है और जन्मदिन की पार्टी करता है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अच्छे आचरण वाले हर कैदी को पेरोल का हक है। लेकिन क्या हर कैदी को इतनी आसानी से 14 बार छुट्टी मिलती है? जवाब आप जानते हैं, नहीं। ये सुविधा सिर्फ रसूख वालों के लिए है। उन 2 साध्वियों के बारे में सोचिए जिनके जीवन को राम रहीम ने बर्बाद किया। उस पत्रकार के परिवार के बारे में सोचिए जिसने सच उजागर करने की कीमत अपनी जान से चुकाई। उनके लिए हर पेरोल एक जख्म है। फिर भी बाबा बाहर आता है, हनी प्रीत के साथ डेरे में शान से एंट्री मारता है और भक्तों के बीच भगवान बनकर जलवा बिखेरता है। ये क्या मजाक है? क्या यही हमारा इंसाफ है? दोस्तों गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं, हमारी भी है। राम रहीम के लाखों अनुयायी उसे आज भी भगवान मानते हैं। वो उसके सत्संग में तालियां बजाते हैं, उसके गानों पर झूमते हैं। सवाल ये है, अगर यही अपराध आपकी बहन, बेटी या भाई के साथ हुआ होता तो क्या आप उसे भगवान कहते? ये अंधभक्ति ही उसे ताकत देती है।
जिससे वो बार बार जेल से बाहर आता है। राम रहीम का मामला हमारे सिस्टम का घिनौना सच है। ये दिखाता है कि भारत में कानून दो तरह से काम करता है, एक अमीरों और रसूखदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। जब तक सियासत, वोट बैंक और अंधभक्ति का ये गठजोड़ नहीं टूटेगा, इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाएगा। दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम चुप रहेंगे या इस सड़े गले सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो तो पहले हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नंगे नाच के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल शायद हमारी बारी होगी।